हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जुलाई एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन, जो कि विज्ञान वर्ग के लिए और सीटेट सेकंड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी पहला के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। बी है के कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। सी है खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। डी है सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है परिरक्षण का कार्य? तो उसके पीछे मूल कारण है सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। यानी 121 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है। 122 है, मूल गोप यानी रूट कोप नहीं पाया जाता है। किसमें? जलीय पौधों में, जलोभिद में, समुद्भिद यानी मीजोफाइट में। सी है लवण मृदोभिद यानी हेलोफाइट में। डी है मरुस्थलीय पौधों यानी मरुद्भिद में। तो जो मूल गोप होता है नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है? वह जलीय पौधों यानी जलोद्भिद में नहीं पाया जाता है। यानी 122 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 123। एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति को परिवर्तित कर सकता है। संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की योजना बनाता है। यह है सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। बी है विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। सी है कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य सब फिल्म दिखाना। तो इसमें क्या है कि शिक्षक को सिखाने के लिए अलग अलग उपगमों का प्रयोग करता है, क्योंकि ए ऑप्शन है वह जानता है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है। बी है वह विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना चाहता है। सी है कक्षा में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। डी है वह अपने ज्ञान को सिद्ध करना चाहता है। तो 123 का इसमें सही विकल्प इसमें सी होगा कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहता है। नेक्स्ट आते हैं 124 है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का उपयोग करना चाहती हैं। इसका आधार है। ए ऑप्शन है शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। बी है शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं। सी है सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। डी है उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी वाला होगा कि सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठ्यचर्याओं के मध्य संबंध जोड़ सकता है। अब ये एकीकृत उपागम का यही लक्षण है। तो 124 का सी ऑप्शन सही हो जाए। 125 है, एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, सांद्र HNO3 तनु HCl। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सांद्र HCl और HNO3 के मिश्रण का, जिसको अम्लराज यानी एक्वारेजिया कहा जाता है। 125 का बी ऑप्शन सही होगा। 126 है, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? ए आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? बी है क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती हैं? सी है क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के सभी भोज्य पदार्थ खाते हैं? डी है उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है।
तो इसका सही होगा 126 का कौन सा विकल्प सही होगा? ये होगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? तो ये भोजन के तत्वों को से संबंधित है, यानी 126 का ये ऑप्शन सही होगा। 127 है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है किस अभिक्रिया का? विघटन अभिक्रिया का। द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का। डी है संयोजन अभिक्रिया का। तो ये जो है वह विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी 127 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 128, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। बी है फिटकरी घाव के आसपास तापमान को कम कर देती है। सी है फिटकरी एक प्रतिरोधी है। डी है फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो 128 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही होगा कि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। नेक्स्ट आते हैं 129 प्रश्न, निम्न में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का द्वारा मूल्यांकन कर रही है? ए है भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। बी है शिक्षार्थियों के ज्ञान को प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता। सी है भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता। डी है भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। यानी 129 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला सही होगा कि भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। नेक्स्ट आते हैं 130वां प्रश्न, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण बराबर है? ए ऑप्शन है वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार। बी है दोलन करता हुआ दोलक। सी है सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी। डी है सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो इसके लिए क्या होगा? ये डी वाला होगा जिसमें दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे। तो 130 का डी ऑप्शन सही होगा। 131 है, विद्युत यंत्रों में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है, थर्मोप्लास्टिक है। तो बेकेलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें विशेषता पाई जाती है विद्युत का कुचालक होता है, यानी 131 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 132 है, घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। बी दोनों ही एक समान अच्छे हैं। सी दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं है क्योंकि दोनों में विषैले पदार्थ होते हैं। डी है सीएफएल बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि एलईडी में विषैले पदार्थ होते हैं। 132 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला सही होगा कि एलईडी बेहतर है क्योंकि सीएफएल में विषैले पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं 133, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है? पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीज रुई की परत पर भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए और उसमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गया? उनको निम्न प्रकार से रखना। ए थोड़े बीज गीली रुई पर। बी बहुत सारे बीज सूखी रुई पर। सी थोड़े बीज सूखी रुई पर। डी बहुत सारे बीज गीली रुई पर। 133 का कौन सा विकल्प सही होगा? ए वाला होगा कि थोड़े बीज गीली रुई पर। नेक्स्ट आते हैं 134, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ऑक्सीजन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जिसमें वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 134 का बी ऑप्शन सही है। 135, हार्मोन एड्रिनेलिन। ए जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। बी है लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है।
सी है शरीर के विद्युत अपघट्यों के संतुलन पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। डी है रक्त शर्करा के स्तर के नियंत्रण में सहायक होता है। तो इसमें जो हार्मोन्स एड्रेनलिन है, इसका कार्य क्या होता है, ये विकल्प हम लोग को बचाना है। तो इसका कार्य यही है कि जब कोई व्यक्ति बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है, यानी 135 का ये ऑप्शन सही हो जाए। 136 आते हैं, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है, पहले घटता है और फिर बढ़ता है और घटता है। तो इसमें क्या होगा, बढ़ता है। किसी भी द्रव पर दाब बढ़ाते हैं तो उसका क्वथनांक हमेशा बढ़ जाता है। 136 का ये ऑप्शन सही होगा। 137 है, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है ग्लाइडिंग संधि, हिज संधि, सैंडल संधि, धुराग्र संधि। इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, वह पाई जाती है सैडल संधि पाई जाती है, यानी 137 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 138, टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है। ए, इस संप्रत्यय को समझाने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। बी, ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकालें। सी है, संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए आईसीटी के प्रयोग की बात करती है। डी है, वन काटने के परिणामों को विस्तार से समझाती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, वह बी होगा कि ऐसे क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूहों में करके कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुति करके निष्कर्ष निकालें, यानी 138 का बी ऑप्शन सही होगा। 139 है, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। ए, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। बी है, व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करने में सहायता करना। सी है, उनके विद्यार्थियों के परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना। डी है, सृजनात्मक और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। तो 139 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा कि सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है 140, अधातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो उनकी अम्लीय प्रकृति होती है। तो इस तरह से डी ऑप्शन होगा कि प्रकृति में क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 141 है, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक है MgCl2, CaCO3, Na2CO3, AlOH थ्राइस। इसमें मुख्य घटक क्या होगा, AlOH थ्राइस होगा, यानी अम्लता को नष्ट करना तो क्षारीय गुण होना चाहिए, तो ये क्षार है। नेक्स्ट आते हैं 142 है, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों में समान गतिज ऊर्जा है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, दोनों वस्तुओं में बराबर संवेग होगा, दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। डी है, हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा। तो इसमें क्या होगा कि ए वाला ऑप्शन सही होगा कि भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, द्रव्यमान के हिसाब से रहेगा। 143 है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे की आंतरिक सतह टीन से पुती हुई न कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। बी, जस्ते का गलनांक टीन से अधिक होता है। सी है, जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। डी है, जस्ता टीन से महंगा होता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला कि जस्ता जो होता है टीन से अधिक क्रियाशील होता है। तो 143 का ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 144, हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये हरे पौधे केवल रात के समय शोषण करते हैं। बी है, हरे पौधे दिन के समय शोषण करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सी है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण दर की
की दर से अधिक होती है। हरे पौधे रात के समय शोषण नहीं करते हैं। 144 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण की दर से अधिक होती है, इसलिए ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो 144 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 145। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध करने से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। ए, जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। बी, जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सी, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। डी, पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो 145 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। नेक्स्ट आता है 146। एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगा? ए है विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। बी है मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। सी, योग्यता अनुसार भूमिका देना प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। डी है भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझना। तो इसमें कौन सा चयन करेंगे? तो 146 का होगा, इसमें सी ऑप्शन होगा कि योग्यता के अनुसार भूमिका देना प्रोत्साहित करना व सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। नेक्स्ट आते हैं 147। पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह से कार्य करता है? उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो ये किस तरह से व्यवहार करता है? वह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी 147 का डी ऑप्शन सही हो जाए। 148 है। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है क्योंकि ये पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। बी, पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। सी, वे नए रोग फैला सकते हैं। डी, पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? बी वाला होगा, कि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आते हैं 149 प्रश्न। पौधों की चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की रचना में एक विशेष समानता है। ए, हरित लवक की अनुपस्थिति। बी है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। सी है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। डी है केंद्रक की अनुपस्थिति। तो इसमें समानता कौन सी है? इसमें यह है केंद्रक की अनुपस्थिति का, दोनों में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। 149 का डी ऑप्शन सही हो। 150 है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि ए, अम्ल कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। बी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। सी, अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माशोषी है। डी, अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षण है। 150 का इसमें बी होगा, कि अम्ल को तनु करने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो इस तरह से 150 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि विज्ञान पर आधारित थे और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।